नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करेंगे उस बड़ी कूटनीतिक जीत की जो भारत ने चीन के तियानजिन शहर में हुई संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट में हासिल की। ये जीत सिर्फ एक कूटनीतिक उपलब्धि नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे देश के लिए एक करारा तमाचा भी है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस समिट के दौरान जारी घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई दोस्तों, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ठीक उसी हॉल में मौजूद थे। तो आइए इस पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। हम उठाएंगे वो सारे सवाल जो आप सब लोगों के मन में उठ रहे हैं। क्या पाकिस्तान अब सचमुच बेनकाब हो चुका है? ये बड़ा सवाल है और देश और दुनिया के लोग ये जानना चाहते हैं। क्या एससीओ में भारत की आवाज अब पहले से ज्यादा बुलंद और मजबूत हो गई है? और क्या आतंकवाद के खिलाफ ये साझा निंदा वाकई दुनिया को एकजुट कर पाएगी? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर पहलगाम हमला क्या था और इसे एससीओ घोषणा पत्र में शामिल करना क्यों बड़ी बात है। 22 अप्रैल 2025, आप सबको याद है, जम्मू कश्मीर का पहलगाम पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों ने वहां निर्दोष लोगों को अंधाधुंध फायरिंग करके मार दिया था। 26 लोगों की इसमें मौत हुई थी। यह हमला सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक झटका था दोस्तों। लेकिन जून 2025 में जब एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, उस समय जारी घोषणा पत्र में इस हमले का जिक्र तक नहीं किया गया था। भारत नाराज हुआ, उसने साफ कर दिया कि अगर इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया तो भारत ऐसे किसी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं करेगा। नतीजा ये रहा कि सितंबर की समिट में हालात बदल गए। घोषणा पत्र में न सिर्फ पहलगाम हमले का नाम आया बल्कि ये भी कहा गया कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और इन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना बेहद जरूरी है। ये पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक हार थी, क्योंकि वह लंबे समय से अपने आतंकी नेटवर्क को कश्मीर की आजादी की लड़ाई बताने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इस दौरान क्या कर रहे थे। सोचिए दोस्तों, जिस बैठक में भारत की बात मानी गई उसी बैठक में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मौजूद था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब मोदी और पुतिन आपस में बात कर रहे थे तो शरीफ एक तरफ खड़े होकर उन्हें टकटकी लगाकर देख रहे थे। यह तस्वीर ही पूरी दुनिया को शायद सब कुछ कह देती है। भारत और रूस की दोस्ती गहरी हो रही है और पाकिस्तान हाशिए पर धकेला जा रहा है। यहां तक कि बाद में जब मोदी और पुतिन एक ही कार में बैठकर करीब 1 घंटे तक गोपनीय बातचीत कर रहे थे, तब शरीफ सिर्फ तमाशबीन बने रहे। अब हम आपको बताते हैं कि मोदी ने एससीओ समिट में क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आतंकवाद पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरी तरह से मानवता के लिए खतरा है। इस पर कोई दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं होना चाहिए। भारत पिछले 4 दशक से आतंकवाद का दर्द झेल रहा है। मोदी ने पहलगाम हमले का उदाहरण देते हुए कहा कि यह आतंकवाद का सबसे बुरा रूप है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या दुनिया अब भी उन देशों को बर्दाश्त करेगी जो आतंकवाद को खुलेआम समर्थन देते हैं? अब सवाल भले ही कूटनीतिक भाषा में था, लेकिन निशाना साफ तौर पर पाकिस्तान और उसके समर्थकों पर था। एससीओ में रूस और चीन का रुख कैसा रहा, यह भी जानना और इस पर बात करना बेहद जरूरी है दोस्तों, एससीओ में रूस और चीन अहम खिलाड़ी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा कि एससीओ अब ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों को एकजुट करने का मंच है। उन्होंने भारत रूस संबंधों को बहुआयामी बताया और दिसंबर में होने वाले शिखर सम्मेलन का जिक्र भी किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि एससीओ आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ खड़ा है। लेकिन सवाल यह है, क्या चीन वाकई पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है दोस्तों
कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान को कूटनीतिक छतरी देने का काम किया है या कोशिश की है। मोदी और पुतिन की कार वाली मुलाकात क्यों खास रही, यह भी जान लेना जरूरी है। तो एससीओ समिट खत्म होने के बाद जब मोदी और पुतिन द्विपक्षीय बातचीत के लिए निकले तो पुतिन ने मोदी को अपनी ऑरस लिमोजिन में साथ बैठाया। करीब 50 मिनट तक दोनों कार के अंदर ही बैठे रहे और बातचीत करते रहे। रूस के मीडिया ने इन दोनों नेताओं की सबसे गोपनीय मुलाकात इसे बताया है। सवाल यह है, इस बातचीत में क्या चर्चा हुई होगी? क्या इसमें ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर बातें हुई है या फिर यूक्रेन युद्ध और भारत की भूमिका पर गहरी रणनीति बनी है? जवाब शायद आने वाले समय में ही मिलेगा दोस्तों, लेकिन इतना साफ है कि यह तस्वीर दुनिया को संदेश देती है। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि गहरे विश्वास पर आधारित है। दोस्तों, अब ये भी जानना जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम से अमेरिका क्यों बौखलाया हुआ है। अब यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है या मोड़ आता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय ब्राह्मण रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहे हैं और इसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। उन्होंने भारत को रूस की वॉशिंग मशीन तक कह डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी वॉर करार दे दिया। सवाल उठता है, अमेरिका भारत से इतना नाराज क्यों है? जवाब साफ है, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। भारत ने अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी और सस्ता तेल खरीदकर देश के विकास में लगाया। यही अमेरिका को खटक रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमेरिका के इस बयान की आलोचना की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने कहा कि ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल भ्रामक है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने भी नवारो की सोच को औपचारिक या औपनिवेशिक मानसिकता बताया। अब बेहद महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या एससीओ की यह जीत पाकिस्तान को अलग थलग कर देगी? ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल भी है। एससीओ के मंच पर पाकिस्तान पर सीधा उंगली उठी है। उनके प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पहलगाम हमले की निंदा हुई है, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान की नीतियां बदल जाएगी? तो हम कहेंगे कि शायद नहीं। पाकिस्तान की राजनीति आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियों से ही चलती है। हाँ, इतना जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साख और गिरेगी। अब वो ये दावा नहीं कर पाएगा कि कश्मीर में जो हो रहा है वो आजादी की जंग है, क्योंकि एससीओ ने खुद इसे आतंकवाद करार दे दिया है। ऐसे में एससीओ भारत के लिए नए अवसर भी खोलेगा और ये भारत की बड़ी जीत मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ में 3 बड़ी बातें कही है, हम आपको बताते हैं। उन्होंने एससीओ, एस माने सिक्योरिटी, सी माने कनेक्टिविटी और ओ माने अपॉर्चुनिटी, यानी सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर। भारत साफ संदेश देना चाहता है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और व्यापारिक अवसर खोले जाएंगे। ये भारत की बेहद महत्वपूर्ण पहल कही जा सकती है। अगर एससीओ में ये तीनों बातें लागू होती है तो भारत को बड़ा फायदा होगा। मध्य एशिया तक पहुंच मजबूत होगी, रूस और चीन के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ेगा, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की लीडरशिप और मजबूत होगी। दोस्तों, सवाल यह भी है कि इस पूरी घटना का भू राजनीतिक असर क्या होने वाला है, क्योंकि इसका असर बेहद महत्वपूर्ण होगा, बेहद असरदार होगा। भारत का कद इससे बढ़ेगा। एससीओ जैसे मंच पर भारत की आवाज बरसों से बुलंद रही है। पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। उसके प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आतंकवाद की निंदा होना एक कूटनीतिक शर्मिंदगी है पाकिस्तान के लिए। भारत रूस की नजदीकी कार वाली मुलाकात ने साफ किया है कि ये रिश्ते अब और भी मजबूत हैं। अमेरिका की बेचैनी नवारो जैसे बयानों से साफ है
कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से अमेरिका असहज है। चीन की दुविधा है। चीन आतंकवाद की निंदा तो करता है लेकिन पाकिस्तान को बचाता भी है। आने वाले समय में यही उसका सबसे बड़ा विरोधाभास होगा। दोस्तों, एससीओ समिट में भारत ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ सुनने वाला देश नहीं बल्कि एजेंडा सेट करने वाला देश है। पहलगाम हमले का जिक्र घोषणा पत्र में कराना भारत की कूटनीतिक जीत कही जा सकती है, क्योंकि पहले इसको शामिल नहीं किया गया था। अब दुनिया को यह समझना होगा कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए चुनौती है। सवाल यही है, क्या पाकिस्तान अब भी दुनिया को बेवकूफ बना पाएगा? क्या चीन उसके बचाव में आगे आएगा? और क्या भारत की इस जीत को आगे की रणनीति में बदलकर आतंकवाद के खिलाफ एक ग्लोबल कैंपेन चलाया जाएगा? समय इसका जवाब देगा दोस्तों। लेकिन इतना साफ है कि भारत ने एससीओ में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।